हिंदुस्तान की राजनीति को समझना एक बार को आसान काम है, लेकिन हिंदुस्तान की ताइक्वांडो को समझना उतनी ही टेढ़ी खीर है। जिनके अपने पांव मजबूती से जमीन पर नहीं है, वो अपने ही साथियों की टांग खींचने से बाज नहीं आते ताइक्वांडो। अभी दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन का मामला सुलझा भी नहीं है और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया बेंगलोर की ओर से पंजाब, हिमाचल, झारखंड और शायद जम्मू में वहां की कार्यरत ताइक्वांडो एसोसिएशन को दरकिनार कर एडॉक कमेटी का गठन कर दिया गया है। और ये कदम उस समय उठाया गया है जब एक तरफ महिला ताइक्वांडो लीग का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है और दूसरी तरफ नेशनल गेम्स की तैयारियां भी जोरों पर हैं। इन सबसे अलग महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब ताइक्वांडो एसोसिएशन को बर्खास्त कर एडॉक कमेटी का गठन उस समय किया गया है जब पंजाब ताइक्वांडो एसोसिएशन की तरफ से टीएफआई बेंगलोर द्वारा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश न मानने के चलते जो टीएफआई बेंगलोर है उस पर अवमानना का मामला अभी विचाराधीन है। ऐसे में टीएफआई बेंगलोर पंजाब हाईकोर्ट को यह समझा पाने में कैसे कामयाब होगी कि पंजाब ताइक्वांडो एसोसिएशन के खिलाफ उनका एडॉक कमेटी बनाने का जो निर्णय है वो पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण बदले की भावना नहीं है। यूं तो हिमाचल प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन ने भी आज से लगभग 10 साल पहले भी टीएफआई बेंगलोर को जो हिमाचल हाईकोर्ट शिमला में बड़ी भारी पटखनी दी थी और एक बार फिर जो हिमाचल की एडॉक कमेटी पर हिमाचल प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन ने स्टे ऑर्डर लिया है उससे उसने हिमाचल में न सिर्फ कानूनी तौर पर बल्कि खिलाड़ियों में भी अपनी पकड़ जो है मजबूत करके दिखा दी है। वहीं दूसरी ओर झारखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा भी टीएफआई बेंगलोर के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के जो एडॉक कमेटी का मामला है उसे दबाने का प्रयास किया गया है। टीएफआई बेंगलोर का एडॉक कमेटी का यह खेल अब संवैधानिक संरक्षण की बजाय नाक का सवाल ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी राज्य में एडॉक कमेटी बनाए जाने से पहले किसी को भी कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया। पंजाब का मामला तो और ज्यादा हास्यास्पद है। 2016 में जिनके साथ कानूनी दाव पेच लड़ा के पंजाब ताइक्वांडो एसोसिएशन ने वोटिंग राइट लिया, जस्टिस सिस्टानी के सामने अपना दावा पेश किया और 2023 के चुनाव में भी 2016 के बाद 2023 के चुनाव में भी ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव में पंजाब की तौर जो पंजाब ताइक्वांडो की तरफ से अपने आप को अपना एकाधिकार साबित करते हुए सरदार मनतार सिंह बराड़ और जसपाल सिंह ने चुनावों में हिस्सा लिया। उसी पंजाब ताइक्वांडो एसोसिएशन को उखाड़ फेंकने के पीछे ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया बेंगलोर के महासचिव द्वारा बड़ा अजीब तर्क दिया जा रहा है। तर्क एक पत्र के माध्यम से दिया गया है जो कि एक सिलेक्शन ट्रायल को लेके दो फ्रिक्शंस की लड़ाई कही गई है कि इसमें जो पहला धड़ा है वो आईपीएस ऑफिसर हैं अर्पित शुक्ला जी, उनका एक धड़ा है और दूसरा धड़ा मनतार सिंह बराड़ का, कि ये दो काम कर रहे हैं और दोनों के खिलाड़ियों को मिला के सिलेक्शन ट्रायल कराया जाए और वो टीम जो है लाई जाए। लेकिन अगर हम जस्टिस सिस्टानी का जो 2023 में यह वो ऑर्डर है उसमें हम देखें तो उसमें 3 गुटों की बात कही गई है। अपने 35 पेज के फैसले में जस्टिस सिस्टानी ने 3 गुटों के शामिल होने की बात कही है, जिसमें एक सोडी ग्रुप है, एक शुक्ला ग्रुप है और एक जसपाल। और इन 2 गुटों की तरफ से उन्होंने बताया कि वकील ने उनके मामले को रिप्रेजेंट किया और एक को खुद जसपाल जी ने रिप्रेजेंट किया। फिर ये जो टीएफआई बेंगलोर के अंदर जो दुनिया भर के पूरे देश भर के जो बड़े बड़े वकील इसके अंदर है, पदाधिकारी है, उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि या तो जस्टिस सिस्टानी का डिसीजन गलत है या वो गलत है। अब ये तो वो और उनका कानून ज्ञानी जाने। हमें तो पहली नजर में ही पंजाब ताइक्वांडो एसोसिएशन के साथ हो रहा व्यवहार
2023 में हुए चुनावों में पंजाब ताइक्वांडो एसोसिएशन का प्रभात शर्मा गुट के साथ खड़े होने का जो प्रतिफल है वही प्रतीत हो रहा है। उसी दुर्भावना से ये सब दिखाई दे रहा है।